हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एस पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की डेट में जीडीसी और एलडीसी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई थी कि अब जो है आपका जीडीसी और एलडीसी का एग्जाम आरआरबी कंडक्ट कराएगा। इसको लेकर कई सारे दोस्तों में अलग अलग टाइप के डाउट्स बने हुए थे, उन्हीं को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सबसे मोटा डाउट तो यह है कि जो भर्तियां उस टाइम ओपन हो रखी थी, जिनके एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए थे जीडीसी और एलडीसी की, तो उसको लेकर है कि क्या फॉर्म दोबारा से यहाँ पे भरे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस दौरान काफ़ी एक लंबा पीरियड हो गया है, इस दौरान काफ़ी सारे दोस्तों ने नई ज्वाइनिंग यहाँ पे की है। और जीडीसी का जो एग्जाम होता है उसके लिए कोई टाइम पीरियड बाउंडेशन नहीं होती है। अगर जीडीसी की वैकेंसीज यहाँ पे ओपन करते हैं दोबारा से, तो यहाँ पे उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान उनको होगा जो पुराने ओल्ड जो कर्मचारी है, जो 5-10 साल जिनको सर्विस करते हो गए, उनको यहाँ पे नुकसान होने वाला है। क्योंकि जीडीसी के अंदर अगर नए छात्र इंक्लूड हो जाएंगे तो फिर उनका सिलेक्शन लेना यहाँ पे भारी हो सकता है। तो जीडीसी की जो सर्विस होती है, अभी फिलहाल तो कोई ऐसा लेटर जारी नहीं किया गया है कि जीडीसी की सर्विस इतनी बाउंडेशन रखी जाएगी, लेकिन इसकी जो डिमांड की जा रही है पुराने कर्मचारियों के द्वारा कि जीडीसी के अंदर कम से कम मिनिमम 5 साल की टाइम पीरियड रखी जाएगी। 5 साल की सर्विस आपकी जरूरी है, उसके बाद में आप जीडीसी दे सकते हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड का अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बाकी कर्मचारियों की ऐसी डिमांड है पुराने वाले की। उनका कहना है कि नए कर्मचारी अगर इसमें शामिल होते हैं तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी खासी होती है और वो जो है यहाँ पे सिलेक्शन ले जाए, और हमारा जो है हम उनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। वहीं फॉर्म की बात करें दोस्तों, जीडीसी और एलडीसी के जो भरे गए थे, जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था, और 5 मार्च को जो है यहाँ पे एक रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी करके और सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया था जिनका एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं हुए थे, जिनके पैनल वगैरह नहीं बने थे। तो ऐसे में जो छात्र उनका कहना है कि क्या एलडीसी और जीडीसी के फॉर्म दोबारा भरेंगे क्या। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं अगर पर्सनल व्यू की बात करूँ, क्योंकि रेलवे का ऐसा कोई लेटर यहाँ पे अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं पर्सनल व्यू की बात करूँ तो एक लंबा पीरियड यहाँ पे हो गया है और आपके जीडीसी और एलडीसी के फॉर्म आपके दोबारा से भरे जाने चाहिए, जहाँ तक पॉसिबिलिटी लगती है, और ये भरे जाएंगे। तो जो भाई यहाँ पे नए ज्वाइनिंग किए हैं वो जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं, और कई सारे साथी ऐसे होंगे जो उस टाइम एलडीसी का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर जो सर्विस है उनकी कम पड़ रही होगी, तो ऐसे में अब उनकी सर्विस कंप्लीट हो गई होगी। जैसे कि दोस्तों सीसीटीसी के लिए पॉइंट्समैन वगैरह की 2 साल की सर्विस चाहिए होती है। वहीं में अगर मैं बात करूँ गुड्स गार्ड के लिए 3 साल की सर्विस चाहिए होती है, और स्टेशन मास्टर के लिए अगर बात करूँ मैं एलडीसी कोटे के लिए, तो 5 साल की सर्विस आपको जरूरी होती है। तो ऐसे में जिनकी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई होगी उस टाइम, अब जो सर्विस कंप्लीट हो गई तो वो भी यहाँ पे फॉर्म भर के इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो है फॉर्म दोबारा से भरे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। जीडीसी के लिए कोई सर्विस सीमा नहीं है, इसमें एकदम इनिशियल बंदा भी जीडीसी का एग्ज़ाम दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों जीडीसी और एलडीसी के अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस आपका वही पुराना वाला है। नए सिलेबस को लेकर कोई भी गाइडलाइन यहाँ पे रेलवे की तरफ से जारी नहीं की गई है। जीडीसी का सिलेबस वही होता है दोस्तों जो आप डायरेक्ट ओपन भर्ती देखते हो, जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी के है, जीके जीके जीएस है, मैथ रीजनिंग वगैरह, वही सिलेबस आपका आता है। उसी तरीके से आपका सीबीटी मोड पर एग्जाम होता है। एलडीसी कोटे के अगर अंदर बात करूँ तो यहाँ पे जिस भी एग्जाम की एलडीसी होती है, जैसे कि सीसीटीसी के, तो सीसीटीसी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेशन मास्टर तो स्टेशन मास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। गुड्स गार्ड तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपके जो जॉब होती है, आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलडीसी एग्जाम देना चाह रहे हो, चाहे जेई हो या फिर स्टेशन मास्टर हो, एलपी हो, तो उसी से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलडीसी की जो भर्तियाँ होती है सामान्यतः। अब दोस्तों जीडीसी और एलडीसी का एग्जाम कब होगा, देखिए यहाँ पे रेलवे ने ये तो क्लियर कर दिया कि रेलवे आरआरबी जो है एग्जाम आपका कंडक्ट करानी जाएगी। ये लेटर में आपको फिर से दिखाता हूँ, कल की डेट में जो आया था, ये लेटर था दोस्तों 26/5/2025 कल की डेट में ये जो है जारी किया गया था रेलवे बोर्ड की तरफ से। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के भी आपको क्लियर किया था कि इसके अंदर सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई थी कि रेलवे के आज तक के जितने भी एलडीसी और जीडीसी के एग्जाम होने की जो प्रक्रिया थी, जो भी जो पेन पेपर मोड पे थी, या फिर जो है सेंट्रलाइज मैनर पे थी, या फिर जो है ये 4/3/2025 तक की जो भर्तियाँ थी जिनका एग्जाम वगैरह नहीं हुआ था उनको रद्द करने की बात थी। तो इन सभी भर्तियाँ आज तक जो भी रूल रेगुलेशन थे भर्तियाँ कंडक्ट कराने के, उन सबको रद्द किया जाता है, उन सबको होल्ड किया जाता है। अब जो है नई प्रोसीजर यहाँ पे अपनाई गई है, एक कमेटी गठित की गई थी और रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको बताए गए हैं कि अब जो है आपके एग्जाम कैसे कंडक्ट होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब आपके जो है एग्जाम्स वगैरह होंगे उनमें धांधली होने के कम चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं, और अब आप ईमानदारी से यहाँ पे जॉब लग सकते हैं। एलडीसी कोटे के अंदर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सीआर के नंबर भी जाते हैं जो कि आपका इंचार्ज देता है। तो ऐसे में आपका जो है सीआर में कोशिश करना अच्छे से अच्छे नंबर रहे, सीआर आपका एकदम रिकॉर्ड अपडेट रहना चाहिए। जो कि आपके एलडीसी कोटे की जो भर्तियाँ होती है उसमें 30 नंबर का जो है सीआर होता
होता है और 30 नंबर में से अगर 27, 28, 29 आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। कई सारे साथियों को 18-20 क्योंकि उनका नेचर वगैरह या जो वगैरह वर्क वगैरह ठीक नहीं होता, उस हिसाब से 18-20 नंबर के आसपास मिल पाते हैं। ऐसे में दोस्तों उनका सिलेक्शन लेना भारी यहाँ पे हो जाता है। एलडीसी कोटे के अंदर सीआर के नंबरों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और अब आपका जो सीबीटी मोड पे होगा, जोनल लेवल पे होगा या यूनिट लेवल पे होगा, है ना, और आपका एग्जाम कंडक्ट ईसी के द्वारा आपका एग्जाम वगैरह कराए जाएंगे, कैसे कब क्या होंगे, ये सब जो है रेलवे और आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन ये तय करेगा। अलग अलग जो है यहाँ पे कौन जो है किस केस में, अगर जोनल लेवल पे होता है तो कौन अधिकारी यहाँ पे मॉनिटरिंग करेगा, यूनिट लेवल पे होता है तो कौन अधिकारी मॉनिटरिंग करेगा, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई है। अब मोटी बात है कि आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि आप एग्जाम आरआरबी लेने जा रहा है। अब यहाँ पे ईसी वगैरह है, टेंडर वगैरह छूटेंगे किसी भर्तियों के, अलग अलग भर्तियों के किस हिसाब से करे जाएंगे, और फिर उसके बाद में आपकी जो है वैकेंसीज दोबारा से ओपन होनी है, फॉर्म भरने का भी आपको टाइम दिया जाएगा। तो ऐसे में फिर भी अगर मोटा मोटा अगर मैं मान कर चलूँ तो महीने 1.5 महीने का समय यहाँ पे लग सकता है। तो अब जल्दी जो है आपका, अभी जो है मई चल रही है आपका मई, तो जून लास्ट तक आपको जो है ये भर्तियां दोबारा से रीओपन होकर इनकी एग्ज़ाम डेट वगैरह इन पे सब पे बहुत तेज़ी से काम होने वाला है। तो जो भाई जीडीसी एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे के अंदर ऑलरेडी कार्यरत कर्मचारी है, तो उनको यहाँ पे जीडीसी एलडीसी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जैसे कि पहले जिनकी सर्विस वगैरह कंप्लीट नहीं हुई थी और सीसीटीसी वगैरह एग्ज़ाम नहीं भर पाए थे, तो वो लोग भी अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दे, क्योंकि अब जो है आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है। दोबारा से आप सभी को फॉर्म भरवाया जाएगा। जहाँ तक मेरे को लगता है सिलेबस वगैरह में कोई चेंजेस है नहीं, जीडीसी के लिए कोई मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है रेलवे की तरफ से फिलहाल अभी तक, और सिलेबस वगैरह आपका वही पुराना ही रहने वाला है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इसको लेकर काफ़ी सारे दोस्तों ने जो अलग अलग टाइप के कमेंट्स कर रखे थे, तो मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की है। और अगर फिर भी आपके मन में किसी टाइप का डाउट बच जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इतना कहूँगा कि भर्तियाँ जो है काफ़ी लंबे टाइम से अटकी हुई है, तो ऐसे में आपके सामने बहुत अच्छी खासा ऑप्शन है। जो भर्तियाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लोग, जीडीसी एलडीसी का एक प्रमोशन लेने का बहुत सुनहरा अवसर होता है, इसका लाभ आप जरूर लीजिएगा और इसमें किसी टाइप की जो है कोताही ना बरतें। और दोस्तों आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आप जीडीसी की या एलडीसी की कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपके काम में किसी टाइप की कोई लापरवाही ना हो, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे SF11 वगैरह चार्जशीट वगैरह इशू हो जाती है तो आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम वगैरह होता है वहाँ पे बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है, और एलडीसी कोटे की भर्तियों से डायरेक्ट आपको बाहर यहाँ पे कर दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको विशेष तौर से इन 1-2 सालों में जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको विशेष तौर से अपने ड्यूटी की तरफ यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे से आपको काम करना है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।